हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनित आईएएस। आइए क्वेश्चंस को और आगे डिस्कस करते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9, 11, 13 और 21 दिसंबर 1946। ये चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। आंसर आपका होगा 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और इस 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। ये दो डेटें काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको इसे ध्यान रखना है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। जो हमारी प्रस्तावना है उसे ही उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया गया था और इसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया और 22 जनवरी 1947 को इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। आपको ये चार डेट याद रखनी है। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक और 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया पंडित नेहरू के द्वारा और 22 जनवरी 1947 को जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो संचालन समिति थी इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। आंसर आपका डी होगा। संविधान सभा में 8 महत्वपूर्ण यानी कि बड़ी समितियां थीं। 8 बड़ी समितियां थीं जिसमें से एक थी संचालन समिति। इसी तरह से संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, प्रारूप समिति, प्रक्रिया नियम समिति, ये ढेर सारी 8 समितियां थीं और जिसमें संचालन समिति की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार MN रॉय ने रखा था और दूसरा है ऑप्शन 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहली बार भारत के संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग किया था। दोनों सही है। MN रॉय भारत में जो है ये वामपंथी आंदोलन के एक प्रखर वामपंथी नेता थे। MN रॉय 1934 में इन्होंने पहली बार फर्स्ट टाइम संविधान सभा के गठन की बात की थी। एकदम सही स्टेटमेंट है। और कांग्रेस ने 1935 में आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और आपको ध्यान भी रखना है। आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघीय संविधान समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था और संघ शक्ति समिति की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो देखिए, संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति दोनों समितियों की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही की गई थी। दोनों समितियों की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति। जो प्रांतीय संविधान समिति थी उसकी अध्यक्षता सरदार पटेल के द्वारा की गई थी। प्रांतीय संविधान समिति, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। आपका फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही होगा, सेकंड वाला रॉन्ग हो जाएगा। आंसर ए। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा ने कौन कौन से कार्य किए? तो देखिए, संविधान सभा ने तो वैसे बहुत ढेर सारे काम किए। ऑप्शन में आपके क्या दिया गया वो देखते हैं। संविधान सभा ने
संविधान बनाया, बिल्कुल। संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान बनाने का एक महत्वपूर्ण काम किया और देश के लिए आम कानून बनाना, बिल्कुल। देखिए, संविधान सभा जो थी वो दो रूपों में काम कर रही थी, एक संविधान सभा के रूप में और एक विधायिका के तौर पर भी। देश के लिए जो अधिनियम या कानून की आवश्यकता थी उसका भी निर्माण कर रही थी। जब संविधान सभा के रूप में काम करती थी तो उसकी बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की जाती थी, और जब वो विधायिका के रूप में काम करती थी तो उस समय जीवी मावलंकर जी के द्वारा उसकी अध्यक्षता होती थी। तो दोनों सही है, ऑप्शन आपका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। जो मुहर के रूप में अपनाया गया था, प्रतीक के रूप में उसे हाथी को ही अपनाया गया था। स्टेटमेंट करेक्ट है। सर BN राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। ये भी स्टेटमेंट सही है, दोनों फैक्चुअल हैं, याद रखिएगा। आपका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्याय व्यवस्था का स्वरूप कैसा है? तो भारतीय न्याय व्यवस्था त्रिस्तरीय, द्वैध व्यवस्था है, एकीकृत है या उपर्युक्त सभी है? तो भारतीय जो न्याय व्यवस्था है वो एकीकृत है और स्वतंत्र है। एकीकृत और स्वतंत्र रूप में भारतीय न्याय व्यवस्था है, जिसके सबसे शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट है और उसके बाद में फिर हाई कोर्ट्स की श्रृंखला है स्टेट में, और उसके नीचे जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की एक लंबी श्रृंखला आपको हर ज़िले में देखने को मिलेगी। बाकी भारत में जो व्यवस्था है वो एकीकृत है, सब एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। कोई हाई कोर्ट ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट अपना अलग अस्तित्व रखे, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की शक्तियों का जो स्रोत है वो संविधान है। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बीच में ये रिलेशनशिप है कि सुप्रीम कोर्ट के अधीन हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट्स के अधीन में जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम करते हैं। तो ये एकीकृत व्यवस्था भारत में बनाई गई है। जबकि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, तो राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं हैं। राज्य सरकारों की शक्ति का स्रोत भी संविधान है और केंद्र सरकार की शक्ति का स्रोत भी संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के पिता के रूप में पहचाना जाता है। तो भारतीय संविधान के पिता के रूप में डॉक्टर BR अम्बेडकर को पहचाना जाता है। इन्हें प्रारूप समिति की अध्यक्षता और संविधान के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान के कारण इन्हें संविधान के पिता के रूप में संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का हिस्सा नहीं था। निम्न में से कौन व्यक्ति ऐसा था जो संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में शामिल थे, महात्मा गांधी संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे, और KM मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सारे लोग संविधान सभा में शामिल थे, जबकि महात्मा गांधी संविधान सभा में शामिल नहीं थे। अगला है, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? भारत में राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1948, 24 जनवरी 1950 या फिर 26 जनवरी 1950। तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा इसे अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज के रूप में जो हमारा तिरंगा है उसे 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में एक्सेप्ट किया गया था। आंसर आपका ए होगा। तो इस टेस्ट पेपर को कोशिश करिए कि इसको रिवाइज कीजिए, जो इम्पोर्टेंट डेटा है आप उसको